Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT class 12 unit 6. In today's class we are going to learn about problem solving. Our question is explain in one or two lines the function of the following. A promoter, B tRNA, C exons. हमारा सवाल ये है कि एक या दो लाइंस में प्रमोटर टीआरएनए और एक्सॉन्स का क्या फंक्शन होता है उसको बताइए. ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रमोटर, प्रमोटर जो है इट इज ए रीजन प्रेजेंट ऑन डीएनए दैट एक्ट्स एज द साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. प्रमोटर क्या करता है? ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है. कैसे? जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है that comes and binds on this promoter region. RNA polymerase enzyme, it comes and binds on the promoter region. So next is the tRNA. tRNA क्या है? tRNA is the transfer RNA. tRNA is a very small molecule और ये क्या करता है? It reads genetic code जो कि mRNA के ऊपर present होता है. It reads genetic code present on mRNA. ओके, नेक्स्ट इज एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स जो हैं दोज आर दी कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन डीएनए. ये सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसक्राइबिंग द प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं. दे ट्रांसक्राइब्स द प्रोटीन्स. ओके, our next question is briefly describe the following. Okay, A transcription, B polymorphism, C translation, D bioinformatics. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू ब्रीफली डिस्क्राइब क्या क्या? ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज द प्रोसेस जिसमें आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए. सो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है. डीएनए से हमें क्या मिलता है? डीएनए से हमें मिलता है आरएनए. ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है. इसका पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन, एलोंगेशन सेकेंड, टर्मिनेशन थर्ड. इनिशिएशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इट बाइंड्स टू डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्रमोटर और उसके बाद ये प्रोवाइड करता है सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए. एलोंगेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करती है और उसके बाद वो बेसिस को ऐड करती जाती है. और टर्मिनेशन में एक टर्मिनेटर सीक्वेंस आती है और मार्क कर देती है एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? जो डिफरेंट, अगर हम एक ही स्पीशीज में देखें तो हमें एक जेनेटिक वेरिएशन मिलती है. सो पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. ये किसका फॉर्म है? जेनेटिक वेरिएशन का. और ये किसकी वजह से होता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. एक ही स्पीशीज में हमें बहुत सारे अलग तरह के इंडिविजुअल्स मिलते हैं. वो किसकी वजह से मिलते हैं? वो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही मिलते हैं. जो ये वेरिंग सीक्वेंसेस होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दोज आर प्रेजेंट इन दी टिप रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स पे ये प्रेजेंट होती है. और पॉलीमॉर्फिज्म जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसिएशन एंड एवोल्यूशन. किसी भी स्पीशीज में जो स्पीसिएशन और एवोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही होता है. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन जो है इट इज ए प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स जो है प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम mRNA. प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम mRNA. ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स होते हैं. व्हाट आर द 3 स्टेप्स? The 3 steps are
इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। ओके, ट्रांसलेशन में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं दे असेंबल अराउंड द एमआरएनए, और वो साथ में ही क्या करते हैं, टीआरएनए सबसे पहला एमिनो एसिड मिथ्योनाइन को लेके आता है। सेकेंड स्टेप क्या है, इलोंगेशन, इसमें जो एमिनो एसिड चेन है वो बढ़ती जाती है। और थर्ड स्टेप क्या है, टर्मिनेशन, जो सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो रिलीज हो जाती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो एमआरएनए से बनता है। पहले स्टेप में राइबोसोम जो है वो एमआरएनए के अराउंड असेंबल हो जाता है, उसके बाद और वो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है फर्स्ट टीआरएनए। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, इलोंगेशन, जिसमें कि एमिनो एसिड चेन जो है वो बढ़ती जाती है, और टर्मिनेशन में जो पॉलीपेप्टाइड बन गई होती है वो रिलीज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसको डेटा एक सिस्टमैटिक वे में बना पाते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसेस को या जेनेटिक कोड्स को हम डेटाबेस बना के रखते हैं उनका। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो सारा का सारा डेटा है वो एक ही जगह स्टोर रहता है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किस लिए, कलेक्ट करने के लिए और बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वजह से जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में हमें बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, जो डिस्कवरी है नई नई चीज़ों की, वो काफ़ी फास्ट पेस से हो रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।